नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है इस नए चैनल में। तो हम लोगों ने पिछला Q&A एक बनाए थे, तो अगर वो वीडियो नहीं दिखे, वहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया था, तो वो वीडियो को जरूर देखिए, कुछ जानकारी आप लोग को शायद मिल जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग का कमेंट्स वगैरह आते रहते, तो हम कभी भी मतलब यहाँ पे रिप्लाई भी दे देते हैं बहुत सारे। फिर भी कुछ क्वेश्चन के लिए आप लोग को बताना चाहता हूँ कि बाकी व्यूअर्स को भी पता चले कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसी वजह से ये Q&A सीरीज हमने शुरू किया है, जो वीकली बेस में सोच रहे हैं कि यहाँ पे करेंगे। तो अगर आपको कुछ भी सवाल हो तो आप लोग कभी भी किसी भी टाइम पे पूछ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, हम उसका आंसर कभी ना कभी दे ही देंगे। तो सबसे पहला सवाल शुरू करने से पहले एक सवाल आ रहा था कि भाई, मेरा पिछला चैनल में आया था कि फ्री का म्यूजिक कैसे लेंगे यूट्यूब वाला। तो आप लोग सर्च कर सकते हैं ऑडियो लाइब्रेरी, यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी, तो आपको ये वाला लिंक मिल जाएगा। ये लिंक याद रख लीजिए, youtube.com/audiolibrary/music। तो यहाँ पे जितना सारे म्यूजिक मिलते हैं वो सारे फ्री का ही मिलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है फ्री, तो यहाँ पे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। एक सवाल था, ये कौन पूछा था इसका नाम नहीं पता अभी, लेकिन जो भी है ये आंसर दे दिए। तो अभी चलते हैं दूसरा सवाल के लिए। यहाँ पे लाइव वॉलपेपर ऐप कैसे बना सकते हैं। लाइव वॉलपेपर ऐप ऐसा नहीं ना कि आप पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन वाला वॉलपेपर ऐप कैसे बना सकते हैं। अगर ऐसा पूछ रहे होंगे तो उसका तो वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। लेकिन हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि वीडियो वाला वॉलपेपर ऐप, जैसे वीडियो पैक प्ले होता है, तो उसका ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। शायद अभी तक मेरे पास नहीं है, या मैंने कोशिश नहीं किया, ट्राई नहीं किया। तो होगा तो मैं बता दूंगा आपको। तो यहाँ पे दूसरा सवाल यह है कि फेसबुक का पेमेंट 10 दिन के लिए होल्ड कर दिया गया है, 15 दिन हो चुके हैं और मैं गलती से अपना पैन कार्ड भी डालना भूल गया था। आपको जैसे ही पेमेंट ऑप्शन भर रहे होंगे तो उसी टाइम पे तो ये पूछता है, आपको उस टाइम पे डालना चाहिए था, मैंने बता भी दिया था। फिर भी अगर गलती हो गया होगा तो फिर कोई टेंशन नहीं है, फेसबुक का सपोर्ट टीम है तो आपको हेल्प कर देगा। थोड़े दिन वेट करिए, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं फेसबुक सपोर्ट टीम, तो आपको वहीं से 100% सॉल्ट आउट मिल जाएगा। कोई टेंशन नहीं है, पेमेंट आ जाएगा। नहीं तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए, तो मैं आपका सारे डिटेल्स लेकर बात कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा सवाल ये है कि उनका एडसेंस का पेमेंट अटक गया है, तो 30 दिन हो गया है, तो इसका बाद में क्या करें। एंड गूगल ने भी उनको एक यूटीआर नंबर भी भेज दिया गया है। तो इसका मतलब आपको जो फॉरेन ट्रांजैक्शन होता है यूटीआर नंबर, जिसको हम बोलते हैं स्विफ्ट कोड नंबर, अगर वो मिल गया है तो मैं एक वीडियो में भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपका पेमेंट का इशू है तो आपको कैसे क्या करना है। तो सिंपल सा चीज़ है, अगर आपको जो भी कोड मिला है आप अपना बैंक में जाकर जमा करिए कि ये मेरा यूटीआर कोड है, ये ट्रांजैक्शन है, ये इसका पैसा अभी तक मुझे नहीं मिला है। एंड होता क्या है, लोकल ब्रांच जो होता है वो लोग जो स्विफ्ट ट्रांजैक्शन बगैर वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसी वजह से आपका जो नज़दीक रहेगा उनको पूछिए कि स्विफ्ट ट्रांजैक्शन कहाँ से होता है। जैसे मान लीजिए कोई लोकल ब्रांच है, उसका जो ऊपर वाला मेन ब्रांच है वो लोग स्विफ्ट ट्रांजैक्शन वगैरह सारे देखते हैं। तो इसी वजह से उनको बताना पड़ेगा ये ट्रांजैक्शन हुआ है, तो बताइए ये पैसा जाकर कहाँ पे जमा हुआ है, तो उसका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि हमारा भी एक ऐसा ही केस हुआ था दोस्त का, तो उसको भी हम लोग सॉर्ट आउट करके दिए थे। इसका आंसर आप लोग को मिल गया। यहाँ पे दूसरा सवाल ये है कि काजल कुमार यहाँ पे पूछ रहे हैं कि फेसबुक में उनका एक ऐप में 10% से ज़्यादा CTR आ रहा है, मतलब क्लिक हो रहा है। तो इसका मतलब कोई दिक्कत है क्या। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फेसबुक ऐड ऐसा कुछ आता है कि यहाँ पे यूज़र को क्लिक कर ही देते हैं, क्योंकि वो ऐड ही कुछ ऐसा रहता है, क्लिक करने के लिए वो लोग मजबूर हो जाते हैं। तो इसी वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, 15% तक भी चलेगा, तो कोई टेंशन लेने का सवाल नहीं है। यहाँ पे सवाल कर रहे हैं कि भाई मेरे रिप्लाई कब देंगे, फेसबुक रिलेटेड है, प्रॉब्लम आ रहा है उनको काफ़ी दिनों से। भाई ये सबका पास में प्रॉब्लम है, फेसबुक का एड्स नहीं आ रहा है, क्योंकि फेसबुक का जो SDK है वो अपडेट किया गया है 5.4 में, लेकिन पहले अभी जो चल रहा था वो लोग 5.1 यूज़ कर रहे थे। तो इसी वजह से ये इशू हुआ है। हम लोग फेसबुक का जो टीम है, कुल्लर हो या कहीं पे भी हो, सारे चीज़ जगह में शट आउट के लिए क्वेश्चन कर लिए हैं। तो वो लोग बहुत जल्दी अपडेट लेके आने वाले हैं, तो तब तक आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैंने खुद टेस्ट किया हूँ कि भाई जो पुराना एड्स लगा हुआ है पुराना ऐप्स में, तो उसमें काम कर रहा है, लेकिन जो नया कुछ आप ऐप्स बना रहे हैं उसमें काम नहीं कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम है, कोई टेंशन नहीं है, 1-2 दिन में नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा। तो इनका भी सेम सवाल था, फेसबुक ऐड शो नहीं हो रहा है, ये सवाल बहुत लोगों का है। तो चलिए बहुत जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगा, कोई टेंशन ना ले। तो यहाँ पे सवाल कर रहे हैं रानी टेक्निकल, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एडसेंस वेरिफिकेशन किसी और नाम से हुआ एंड बैंक अकाउंट किसी और नाम से हुआ, क्या पैसा आएगा ऐसा। भाई ऐसा काम तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। आप लोग जानबूझकर गलत करेंगे तो प्रॉब्लम में फेस कर सकते हैं। तो इसके लिए फ़िलहाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका जैसे कोई नाम रहेगा जिस नाम से एडसेंस बना हुआ है, किसी और नाम पूरा डिफरेंट नहीं होना चाहिए, फिर भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपने खुद ऐड किए हैं, तो इसी वजह से प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो बैंक किसी और जगह में एडसेंस में नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
ऐसा करना नहीं चाहिए बिल्कुल, नहीं तो फिर क्या होगा, सेम नाम से एडसेंस होना चाहिए। अगर हाँ, अगर आपका 18 साल से कम है उम्र, तो उस केस में आपका पापा मम्मी का नाम पे ले सकते हैं, लेकिन नाम में थोड़ा सा जो टाइटल वगैरह वो मैचिंग होना चाहिए, समझ गए। तो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि 3 मंथ हो गया उनको बैंक से पैसा नहीं मिला एडसेंस का, यानी ये बैंक पे भी गए थे फिर भी वहाँ से भी सहायता नहीं मिला, तो गूगल ट्रबल शूटर फॉर्म भी भर दिया है। अगर गूगल ट्रबल शूटर फॉर्म भर दिए हैं, वहाँ से एक कोड मिल जाता है स्विफ्ट यूटीआर कोड, तो वो कोड को लेके बैंक में देना पड़ेगा। बैंक में उसी बैंक में दीजिए जहाँ पे वो स्विफ्ट ट्रांजेक्शन वगैरह रिलेटेड काम होता है, क्योंकि फॉरेन ट्रांजेक्शन वगैरह हर ब्रांच में नहीं होता है, लोकल ब्रांच में आ जाता है पैसा, लेकिन उसका ऊपर वाला जो मेन ब्रांच है उसमें हो जाता है, समझ गए। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एडमूव आजकल कुछ ज़्यादा पैसा नहीं दे रहे हैं, तो उसका कोई अल्टरनेटिव बेटर ऑप्शन बताइए। भाई अल्टरनेटिव बेटर ऑप्शन सबसे ज़्यादा फेसबुक ही है, बाकी छोड़ के दुनिया में कोई नहीं है जो उतना पैसा दे सकता है। बाकी देंगे तो 50% 25%, मतलब उसका इनकम से ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, लेकिन हाँ एडमूव जितना देता है फेसबुक भी उससे ज़्यादा भी दे देता है बैनर में या इंटरनेशनल में, लेकिन दोनों बराबर है, तो इसी हिसाब से फेसबुक में काम करना अच्छा हो सकता है। यहाँ पे पूछ रहे हैं उनका कोई स्टोरी ऐप है जहाँ पे कॉलम ट्री लिस्ट व्यू यूज़ किया है, लेकिन वो चाहते हैं कि डीप होस्ट का कस्टम लिस्ट व्यू यूज़ करने के लिए। तो भाई फिलहाल तो मेरे पास में इनका जो लिस्ट व्यू है वो जो एक्सटेंशन है वो नहीं है, अगर होगा तो आप लोग पास में दे सकते हैं या बताएंगे तो ट्यूटोरियल बना के दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका ऊपर भी हम भी कोशिश करेंगे। अगर आपके पास में है तो आसान से हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करके दे सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे ईमेल कर दीजिए, सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को वहीं पे मिल जाएगा। यहाँ पे सवाल है कि ऐप पब्लिश करने में कितना टाइम लगता है। एक्चुअली इसका आंसर मैं 2 तरीक़ा से दूंगा। नॉर्मल पहले से आज किया तो आज का आज अपडेट हो जाता था या पब्लिश हो जाता था, लेकिन अभी फिलहाल ये रूल चेंज हो चुका है। मैंने एक वीडियो बनाया था टारगेट्स ऑडियंस एंड कंटेंट फुल प्रोसेस, तो यहाँ पे जो मैंने वीडियो बनाया था यहाँ पे दिखेंगे, तो यहाँ पे जो एक नया पॉलिसी था जिसमें आप लोगों को एज कितना है, मतलब आपको कौन सा टाइप का एड्स दिखाना चाहते हैं या जो आपका ऐप बनाएंगे, तो वहाँ पे आपको टारगेट एज एक ऑप्शन था। तो उसके लिए आपको अगर 13 साल से ऊपर लेते हैं तो तुरंत का तुरंत अप्रूवल हो जाता है, अगर 13 साल का नीचे लेते हैं तो फिर अप्रूवल होने में टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ पे फैमिली गाइडलाइंस का अंदर में वो चला जाता है, फिर वहाँ पे 2 से 3 दिन 4 दिन भी लग सकता है। लेकिन अगर उसका अंदर में ज्वाइन नहीं करते हैं फैमिली गाइडलाइंस में एंड 13 साल से ऊपर का आपको चुनना पड़ता है, तब फिर आप लोग को आसानी से ऐप अपडेट हो जाता है, मेरे हिसाब से वो भी बेटर है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि फेसबुक एड्स को, मतलब बैनर एड्स को टाइमर के साथ में कैसे लगा सकते हैं। बहुत आसान है, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कुलर में है, यहाँ पे एक अरेंजमेंट ले लीजिए, जैसे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लिया हूँ, एंड आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में जाइए, मोनेटाइजेशन में फेसबुक बैनर को लाकर खींच के छोड़ दीजिए। एंड उसका पहले ये जो बैनर जो अरेंजमेंट है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, इसका आपको हाइट को 51 पिक्सल कर लीजिए, ठीक है, विड्थ को फिल टू पैरेंट कर लीजिए। एंड ये अरेंज का नाम दे देता हूँ, एड्स अरेंज 5 दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड आपको एक टाइमर लेना पड़ेगा, सेंसर में जाइए एंड क्लॉक लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे नाम दे दीजिए एड्स क्लॉक, एंड यहाँ पे कर लीजिए 35,000 मतलब 35 सेकेंड, एंड यहाँ पे दोनों को टिक मारा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। तो अभी ब्लॉग्स में जाएंगे, सिंपल तरीका से आप लोग लोड करा सकते हैं ऐसा। तो ये जो एड्स क्लॉक लिया, इसको टाइमर जैसे फिनिश होता है, हम सिंपल में फेसबुक बैनर ऐड को लोड करवा देंगे और कुछ भी नहीं करना है। एंड उसके बाद में आप लोग ऐसा कर सकते हैं, जैसे हम लोग ऐड लोड हो गया तो ये जो अरेंजमेंट है इसको अगर पहले से अगर विजिबल नहीं किए होंगे तो इसको विजिबल को ट्रू कर सकते हैं, समझ गए। एंड आप लोग स्क्रीन शुरुआत में भी फेसबुक बैनर ऐड को लोड करा सकते हैं, सिंपल तरीका है, आसानी से काम हो जाएगा। एंड आपका जो यूनिटी आईडी वगैरह है वो इसको इधर पेस्ट करना पड़ेगा, प्लेसमेंट आईडी, समझ गए। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि स्टार्टअप ऐड में उनका $50 हो चुका है, रिडीम कैसे करूँ। फिलहाल तो इसका आंसर मैं बताने के लिए जाऊँगा। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टअप ऐड में जाइए, लेफ्ट साइड में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे देखिए माई पेमेंट्स में जाइए। तो सबसे पहले आप लोग सेटिंग में जाकर आप लोग को चेंज करना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा कि भाई आपको सारे फॉर्म भर है कि नहीं। तो जैसे ही भर रहे तो फिर आप लोग रिपोर्ट में जाकर देख सकते हो कि आपका अर्निंग कितना हुआ है, एंड ट्रांजेक्शन में देख सकते हैं कि आपका पैसा मतलब भेजे हैं या नहीं भेजे हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे है, एंड सपोर्ट में जाकर उन लोग से बात कर सकते हो कभी भी कुछ भी इशू होता है। तो यहाँ पे जैसे माई पेमेंट में जाकर सेटिंग में गया था, तो यहाँ पे स्टेप से लेकर 4 स्टेप तक जाना पड़ेगा। यहाँ पे सारे टैक्स फॉर्म, पेमेंट डिटेल्स सब भरना पड़ता है, इसका जानकारी आप लोग को मिल जाएगा, तो आप लोग ज़रूर इसको भर लीजिए पहले।
एंड और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, उनका $50 होने से आपका तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिस्टम है कि जैसे जनवरी मंथ का पैसा एक जनवरी तक जितना मान लीजिए, अभी जैसे मान लीजिए जून मंथ का मान लीजिए पैसा आपका पेंडिंग है तो आपको 1 अगस्त में मिलेगा। अगर जुलाई महीने का पूरा पैसा आपको 1 सितंबर में मिलेगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। यहाँ पे पूछ रहे टैक्स डिटेल मांग रहा है आपका फेसबुक में, इसका भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसका भी सेपरेट वीडियो बना के रखा हूँ, आप लोग ढूंढ लीजिए, मिल जाएगा। यहाँ पे सकेत कुमार पूछ रहे कि सवाल ये है कि उनका अगर एडसेंस डिजेबल हो चुका है तो वेबसाइट को दूसरा एडसेंस के साथ में जोड़ सकते हैं क्या? नहीं, अगर आपका वेबसाइट एडसेंस में जुड़े थे, अगर वो वेबसाइट का एडसेंस बंद हो चुका है तो फिर आप लोग उस वेबसाइट को नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसका जो डाटा को बैकअप लेके आप किसी और वेबसाइट में ट्रांसफ़र करके तो फिर किसी और वेबसाइट में आप लोग ट्रांसफ़र करके वहाँ पे एडसेंस चालू कर सकते हैं, लेकिन सेम वेबसाइट में काम नहीं होगा। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कंटिन्यू मेकिंग वीडियोस, यू विल अचीव ग्रेटनेस वेरी सून। थैंक यू फॉर दिस लवली कमेंट। तो चलिए गाइज, इस वीडियो में इतना ही था। आज का ये क्वेश्चन क्यूरी कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर आपका कुछ भी और सवाल हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। यू गाइज हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।